from 11th class. Today I am here to tell you about the 4 astronauts who are selected for गगनयान मिशन. फाइनली गगनयान मिशन को लेकर जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है. यह इसरो का अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है. यह एक ऐसा मिशन है जिसमें वुमेन्स को भेजा जाएगा. उन 4 एस्ट्रोनॉट्स को 2020 में ही सेलेक्ट कर लिया गया था, परंतु अभी तक उनको सीक्रेट रखा गया था. फाइनली इंडिया ने उनके नेम्स रिवील कर दिए हैं. नाउ वी फोकस ऑन व्हाट हैज हैपेंड. पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन 4 एस्ट्रोनॉट्स के नेम्स रिवील कर दिए और साथ ही उन्हें विंग्स भी पहनाए हैं. उनको इंडियन एयरफोर्स से सिलेक्ट किया गया है. उनके नेम्स है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला. इनको एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु से सिलेक्ट किया गया है. इनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देने के लिए रशिया भेजा गया था और बाद में इनकी बची हुई ट्रेनिंग को इंडिया में ही पूरा करवाया गया था. इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि ये 140 करोड़ इंडियंस के एस्पिरेशन लेकर जाएंगे और उन्होंने गगनयान मिशन की प्रोग्रेस को भी रिव्यू किया है. और व्योम मित्र जो एक रोबोट है उसके साथ भी इंटरेक्ट किया है. व्योम मित्र को इन 4 एस्ट्रोनॉट से जस्ट पहले टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा और बाद में इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा. नाउ वी विल नो अबाउट गगनयान मिशन. गगनयान मिशन को GSLV-M के 3 व्हीकल द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा. यह ऑर्बिट अर्थ से 400 किलोमीटर की दूरी पर है. गगनयान को एक कैप्सूल के तहत इस ऑर्बिट में जाने के लिए लगभग 16 मिनट्स लगेंगे और इसको स्पेस में 3 दिन तक रखा जाएगा. बाद में इसको इंडियन ओशियन में उतार दिया जाएगा. इसकी कॉस्ट 9,000 करोड़ के आसपास आई है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट 4 एस्ट्रोनॉट. हाउ द 4 एस्ट्रोनॉट्स वर सेलेक्टेड. 2019 में इन 4 एस्ट्रोनॉट्स के सिलेक्शन के लिए एक रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस किया गया था. उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था वो था हाई ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की टेस्टिंग इन एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर कराई गई थी कि वो इसे सह पाते हैं या नहीं. इंडियन एयरफोर्स से लार्ज नंबर में पायलट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, परंतु जब इसका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ तो उसमें 12 पायलट्स को ही सिलेक्ट किया गया था. और यह सिलेक्शन 2019 में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन जो बेंगलुरु में स्थित है उसने किया था. और बाद में जब इसके फर्दर राउंड्स ऑफ सिलेक्शन किए गए तो इसरो ने और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने मिलकर इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया था. इनको इनिशियल ट्रेनिंग देने के लिए रशिया भेजा गया था. कोविड-19 के कारण इसमें कुछ डिले वगैरह भी हुई थी, परंतु उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को 2021 तक कंप्लीट कर लिया था और बाद में वो इंडिया वापस आ गए थे और इसरो ने इनकी ट्रेनिंग को जारी रखा. जो ये गगनयान है इसको या तो 2024 के एंड में या 2025 के स्टार्टिंग में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा. इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इसरो से रिलेटेड फैसिलिटीज भी इनोग्रेट की है, जिसमें फर्स्ट फैसिलिटी है PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी. यह श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में देखने को मिलेगी. और इसकी जो सेकंड फैसिलिटी है वो सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी है महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगी. और इसकी जो थर्ड फैसिलिटी है वो त्रिसोनिक विंड टनल फैसिलिटी है. यह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में देखने को मिलेगी. अब हम इसकी फर्स्ट फैसिलिटी की बात करते हैं. PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी. PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इसरो हर साल यह व्हीकल लॉन्च करती है और यह एक साल में मैक्सिमम 6 व्हीकल ही लॉन्च कर सकती है. अब इसको फर्दर एक्सपेंड किया जा रहा है जिसके कारण इसरो एक साल में 6 से 15 व्हीकल लॉन्च कर सकेगी. अब हम इसकी सेकंड फैसिलिटी की बात करते हैं. सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी. जो क्रायोजेनिक इंजन होता है वह काफी इंपॉर्टेंट होता है और हम जितनी ज्यादा इसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज करेंगे हम उतने ही हैवी सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर सकेंगे. थैंक यू.